नमस्कार दोस्तों। 1971 एक ऐसा साल जिसने दक्षिण एशिया का नक्शा बदल दिया। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था आज़ादी और अत्याचार और एक नए राष्ट्र के जन्म की कहानी। आइए जानते हैं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध की पूरी कहानी, बेहद सरल शब्दों में और अपने शब्दों में। 1960 के अंत तक पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान आज का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान आज का बांग्लादेश। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बराबरी का हक नहीं मिला। पश्चिमी पाकिस्तान की सत्ता में बैठे शासकों ने उन्हें हमेशा नीचे दर्जे का नागरिक माना। जब 1970 के आम चुनाव हुए तो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी आवामी लीग ने 60 में से 60 सीटें जीत ली। यह चुनावी जीत इस बात का प्रमाण थी कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग एक अलग पहचान चाहते थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान की सरकार ने सत्ता सौंपने से इनकार कर दिया। इसके बाद शुरू हुआ दमन चक्र, ऑपरेशन सर्चलाइट। 25 मार्च 1971 की रात पाकिस्तान की सेना ने ढाका के अन्य प्रमुख शहरों में बर्बर हमले किए। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और लाखों लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए। इस क्रूरता से बचने के लिए करीब 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी भारत आ गए। भारत के लिए यह एक बड़ा मानवीय संकट बन गया। लेकिन पाकिस्तान को यह अंदाजा नहीं था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। भारत की प्रतिक्रिया और युद्ध की शुरुआत। भारत इस अन्याय को चुपचाप नहीं देख सकता था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बारे में जानकारी दी और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कूटनीतिक मोर्चा खोल दिया। लेकिन पाकिस्तान के शासक इस संकेत को समझ नहीं पाए। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत के 11 हवाई ठिकानों पर अचानक हमला कर दिया। लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था कि भारत पहले से ही इस हमले की संभावना को भांप चुका था और पूरी तरह से तैयार था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सेना प्रमुख सैम मानेकशॉ, वायुसेना, नौसेना और थल सेना, यह सब एक मिशन पर थे। भारत ने जबरदस्त जवाबी हमला किया। पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला की लड़ाई हुई। यहाँ भारतीय सेना के सिर्फ 120 जवानों ने पाकिस्तान के 2000 सैनिकों, 40 टैंकों को रोक दिया। भारतीय वायुसेना ने निर्णायक भूमिका निभाई, जिससे पाकिस्तान की भारी क्षति हुई। वहीं पूर्वी मोर्चे पर भारतीय सेना ने बिजली की गति से आगे बढ़ते हुए महज 12 दिनों में पाकिस्तान की सेना को चारों खाने चित कर दिया। निर्णायक युद्ध और पाकिस्तान का आत्मसमर्पण। 16 दिसंबर 1971 को वो ऐतिहासिक दिन जब ढाका के मैदान में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इस युद्ध में भारत ने रणनीति, कुशल नेतृत्व और अनुशासन का ऐसा प्रदर्शन किया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया और बांग्लादेश अलग देश बन गया। और यह साबित हो गया कि अन्याय के खिलाफ जब आवाज उठती है तो इतिहास बदल जाता है। इस युद्ध ने भारतीय सेना की ताकत को दुनिया के सामने रखा और इसे आधुनिक सैन्य इतिहास के सबसे सफल अभियानों में गिना जाने लगा। युद्ध के बाद का प्रभाव और निष्कर्ष। भारत ने इस युद्ध के बाद अपनी छवि को और भी मजबूत किया। यह दिखाया कि वह न केवल एक मजबूत सैन्य शक्ति है बल्कि एक जिम्मेदार राष्ट्र भी है जो मानव अधिकारों और न्याय के लिए खड़ा रहता है। युद्ध के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्ते और भी मजबूत हुए और यह दोनों देशों की बड़ी जीत बनी। पाकिस्तान के लिए यह युद्ध एक बड़ी हार साबित हुआ। इसने पाकिस्तान की राजनीति को पूरी तरह हिलाकर रख दिया और वहां सैन्य तानाशाही के पतन की शुरुआत हुई। वहीं बांग्लादेश ने खुद को एक स्वतंत्र और संप्रभुत्व राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। इस युद्ध में भारतीय सेना की कई रणनीतियां और वीरता की गाथाएं अमर हो गईं। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने लोंगेवाला में असंभव को संभव कर दिखाया। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया। सेना ने कराची बंदरगाह पर ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत जबरदस्त हमला किया और पाकिस्तानी सेना को चारों ओर से घेर लिया। ये सिर्फ सैनिकों की विजय नहीं थी बल्कि रणनीति और नेतृत्व की भी जीत थी। 1971 का युद्ध हमें सिखाता है कि साहस, रणनीति और संकल्प से कुछ भी संभव है। यह युद्ध सिर्फ भारत की सैन्य शक्ति नहीं बल्कि मानवता की भी जीत थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जहां लाइव टेलीकास्ट को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की ऐतिहासिक, रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।